इल्यूमिनाटी क्या है ये? इल्यूमिनाटी एक ऐसी संस्था है जो डेविल की पूजा कर यानी सैटन की ये एक ऐसा संस्था है जो जर्मनी से शुरू हुई और आज पूरे विश्व में फैली हुई। इसने बाद में एक ऐसी जड़ पकड़ ली जो आज गवर्नमेंट बड़े बड़े रूलर्स को रूल कर रही है। धरती पर हो रहा है किसी भी कंट्री में कुछ बड़ा इवेंट, उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी का हाथ इल्यूमिनाटी का। सिर्फ कहने भर से काम चल जाएगा या ऐसे प्रूफ है हमारे पास? कि एक फाइल हमारे सामने खुली और कुछ पिक्चर्स लीक हुई और हम लोगों ने कुछ बातें करी और उसी के साथ वर्ल्ड वॉर। तो आप कह रही हैं वर्ल्ड वॉर में इल्यूमिनाटी का हाथ है? ये कोई वॉर नहीं है जो हमें वॉर दिख रही है। ये सिर्फ अपने कार्य को छुपाने का एक जरिया है। अब एक डेविल एनर्जी जिसको पनिशमेंट मिला हुआ है वो अकेला है तो वो क्या करे? वो लोग ढूंढेगा अपने साथ जुड़ने के लिए। क्या माइकल जैक्सन की मृत्यु आपको नॉर्मल लगती है? आज जो हम इल्यूमिनाटी के साइन को देखते हैं वो क्या है? उनका नेम फेम आगे बढ़ाने की प्रोसेस। भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं? हाँ, मैं एक नाम रखना चाहूंगी। पंजाबी सिंगर हैं जो आजकल बहुत ज्यादा इससे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इल्यूमिनाटी ऐसे लोगों को अपना हिस्सा बनाता है जो ताकतवर हो, नेम फेम से या पैसे से या फिर जिसका फॉलोवर ज्यादा हो। तो इस हिसाब से तो देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फॉलोअर्स इतने हैं और उनकी छाप हर किसी शख्स में दिखाई देती है। उनको भी तो उस फाइल में जोड़ा गया, उनका भी तो नाम आया है उसमें। तो आप कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इल्यूमिनाटी का हिस्सा है? आप उसका हिस्सा नहीं हो लेकिन उसके वर्कर तो हो सकते। जो दिख रहा है क्या वो सही है? क्योंकि इल्यूमिनाटी के लोग दिखते ही तो नहीं। आप जितने भी लोगों का नाम ले रही हैं, आपके पास क्या किसी तरह का कोई प्रमाण है? इल्यूमिनाटी हो चाहे डेविल, कोई भी एनर्जी, एक मनुष्य के दिमाग से ज्यादा डेविल कुछ नहीं है। भारत में कौन कौन से लोग आपको इल्यूमिनाटी का हिस्सा लगते हैं? अब हम नाम लेते हैं सिंह जी का। इल्यूमिनाटी करता क्या और चाहता क्या है? पहले वो आपको मिलते हैं, आपसे समझते हैं कि आपको चाहिए क्या और फिर वो आपको देते हैं। यही चीज जो मैं भगवान से मांग रहा था ये मुझे इजी वे में दे रहे हैं, तो क्यों नहीं इनका साथ पकड़। कौन से सिंबल्स हैं जो इल्यूमिनाटी से कनेक्टेड है? उसका साइन कैसा है? एक ट्रायंगुलर और उसमें एक आई, यानी शैतान हमेशा आपको देख रहा है। क्या आपका कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना हुआ जो इल्यूमिनाटी का हिस्सा आपको लगा? मैंने एक महिला जो देख नहीं पाती थी और इतनी भविष्यवाणियां जो होती चली गई। बाबा वेंगा इल्यूमिनाटी का हिस्सा है, जहाँ पे माइकल जैक्सन का भी एक नाम आता है कि ये जो मौत थी, ये जो इनका डेथ था वो नॉर्मल नहीं थी। आने वाले समय की कुछ बड़ी भविष्यवाणी जो आपके जहन में आ रही हो, तो वही लोग बचेंगे इन 5 सालों में जो अपडेट के लिए तैयार हैं। क्या दुनिया वैसी है जैसी हम देखते हैं या फिर इसके पीछे एक कोई रहस्यमय शक्ति है या कोई एक गुप्त संगठन है जो दुनिया की हर चीज को कंट्रोल करता है, जिसे हम और आप इल्यूमिनाटी कहते हैं? एक ऐसी महिला जिसकी आंखें नहीं थी लेकिन उसने वो सब कुछ देख लिया जो आने वाले समय में हम और आप देख रहे हैं। तो सच और सपने के बीच की धुंधली सी एक तस्वीर जो हमारे और आपके सामने है, इल्यूमिनाटी के तौर पे या फिर वेंगा बाबा के तौर पे, ये दोनों नाम जब जब जहन में आते हैं तो कौतूहल होता है, रहस्य होता है, विस्मय होता है और आप सोचने लगते हैं कि ये क्या है। अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो फिर आज से इस सोच को विराम दीजिए, क्योंकि सारी बातें आज इस विषय पे हम करने वाले हैं। उनके साथ जो जितनी खूबसूरत दिखती हैं उतनी ही कन्विक्शन के साथ अपनी बात कहती हैं। मेरे साथ है वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर नितिशा जी। कैसी हैं नितिशा जी? थैंक यू घनश्याम जी बुलाने के लिए और सभी दर्शकों को राधे राधे और जय मां। इस बार थोड़ा समय लगा दिया आपने। नहीं, उसके लिए क्षमा, सॉरी। अच्छा, ऑन एयर सॉरी बोलवा दिया। ऑन एयर सॉरी बोल रही हूँ। इल्यूमिनाटी क्या है ये? तो बहुत से लोग इसके बारे में बहुत से सोशल मीडिया पर रिसर्च कर रहे होते हैं। इल्यूमिनाटी क्या है? ये एक ऐसा संस्था है जो जर्मनी से शुरू हुई और आज पूरे विश्व में फैली हुई है। और ये सबको सुन के बड़ा अजीब लगेगा, भारत में भी ऐसी बहुत सी आज भी ऐसी जगह है भारत में जो लोगों के रहस्य में नहीं है और वहाँ पे आज भी ये संस्थाएं काम कर रही हैं। वहाँ के जो लोग हैं वो आज भी भारत में अपना काम कर रहे हैं। ये संस्था शुरू हुई एक ऐसी धार्मिक क्रियाओं को बंद कराने के लिए जहाँ पे धर्म को बहुत ज्यादा वैल्यूज दी जाती थी। धर्म ही गवर्नमेंट चला रहे होते थे, धर्म ही सब कुछ चला रहे होते थे। जैसे लाइक गर्भपात नहीं करवा सकते, ये भगवान का एक देन है, गिफ्ट है, तो आप नहीं कर सकते, सोशल वैल्यूज पर। तो इसको बोला गया कि आप हमें मनुष्यता को अधिकार दो।
उस अधिकार के तहत एक संस्था चालू की गई जो सोशल अधिकार की डिमांड कर रहा था। लेकिन इसने बाद में एक ऐसी जड़ पकड़ ली जो आज गवर्नमेंट बड़े बड़े रूलर्स को रूल कर रही है। यानी आज जो भी इस धरती पर हो रहा है किसी भी कंट्री में कुछ बड़ा इवेंट, उसके पीछे कहीं ना कहीं इसी का हाथ है, इल्यूमिनाटी का। सिर्फ कहने भर से काम चल जाएगा या ऐसे प्रूफ है हमारे पास? ऐसे बहुत से प्रूफ है। जैसे आप ट्रम्प की बात कर रहे हैं, या अभी हमारे सामने एक फाइल आई थी, उस फाइल के आते ही घनश्याम जी वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। आप सबने कभी सोचा कि एक फाइल हमारे सामने खुली और कुछ पिक्चर्स लीक हुई और हम लोगों ने कुछ बातें करी, आवाज उठाई और उसी के साथ वर्ल्ड वॉर? ये आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? तो आप कह रही हैं वर्ल्ड वॉर में इल्यूमिनाटी का हाथ है? ऑफ कोर्स, जब आप सैटर्न की पूजा करते हो, जब आप किसी डेविल की पूजा कर रहे हो और आपके पिक्चर्स बाहर आ रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ तो ऐसा करोगे कि ध्यान लोगों का हट जाए। तो जो भी हो रहा है या जो भी हुआ, उसका ध्यान हटाने के लिए थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की गई है। ये वॉर नहीं है, ये कोई वॉर नहीं है जो हमें वॉर दिख रही है। ये सिर्फ अपने कार्य को छुपाने का एक जरिया है, और बड़े लोग यही तो करते हैं। जब कुछ गलती हो जाती है, जब कुछ बाहर आने लगता है, तो उसको गायब करके कुछ और कंट्रोवर्शियल कर देते हैं और वो गायब हो जाता है। जब कोरोना आया था, तो कोरोना के बाद क्या हुआ? क्रिकेट मैच, बहुत सारी चीजें। और कोरोना पे क्या बातें हो रही थी कि चाइना से एक बीमारी होगी और वो पूरे विश्व में फैल गई। आपको ये ठीक लगता है? कहा तो यही गया। कहा तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा है, उनके भाषण में है ये। लेकिन क्या आपको ये ठीक लगता है? आपको लगता है इसके पीछे चाइना या कुछ और बड़ी शक्ति? पर बिना प्रमाण के हम इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? मैं कह रहा हूँ ना, प्रमाण भी तो चाहिए होता है ना। एस्ट्रोलॉजी में ठीक है, आप लोग भविष्यवाणियां कर देते हैं, लेकिन देश में या दुनिया में एस्ट्रोलॉजी में भी हम प्रमाण के साथ करते हैं। हाँ, कि ये प्लैनेटरी सिचुएशन है, ये है। होने की संभावना है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो हमारा जो इतिहास बता रहा है, वो प्रमाण क्या दे रहा है? आपने बहुत से ऐसे नाम सुने हैं जो आज इल्यूमिनाटी के साथ जोड़े जा रहे हैं। कोई एक नाम जो आपने कहीं सुना या पढ़ा हो? बहुत सारे जिक्र करना ठीक रहेगा। हाँ, अगर हम बाहर के देशों के लोगों की बात बोले, माइकल जैक्सन, चलिए एक माइकल जैक्सन ले लेते हैं। क्या माइकल जैक्सन की मृत्यु आपको नॉर्मल लगती है? आपको नहीं लगती? नहीं, किसी को भी नहीं लगती। उसके पीछे भी एक थ्योरी है, क्योंकि वो मृत्यु नॉर्मल नहीं है। सेकेंड थिंग, क्या उनका डांस और उनका म्यूजिक आपको नॉर्मल लगता है? एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इतना गजब का म्यूजिशियन और इतना गजब का डांसर और इतना गजब का सिंगर हो सकता है? कभी सोचिए, नहीं हो सकता। मतलब एक्सट्रीम उनमें एनर्जी थी जब हम उनको डांस करते या कोई कॉन्सर्ट करते देखते थे। तो आपको नहीं लगता कि इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है जो डेविल एनर्जी से जुड़ा है, और उन्होंने अपने सॉन्ग में इस चीज़ को प्रेजेंट किया है? उनके ऐसा सॉन्ग भी आया जिन्होंने उनके बारे में सारी चीज़ें बताई। और म्यूजिशियन क्या करता है? म्यूजिशियन आपको अपनी बारे में जब बताना चाहता है या कुछ भी खोलना चाहता है, तो वो अपने म्यूजिक के जरिए खोलता है। अब इल्यूमिनाटी की शुरुआत से बात कर लेते हैं। इल्यूमिनाटी है क्या? इल्यूमिनाटी एक ऐसी संस्था है जो डेविल की पूजा करता है, यानी सैटर्न की। और सैटर्न कौन है, या फिर लूसीफर कौन है? हमने एंजल्स के बारे में सुना है, एंजल्स के बारे में पढ़ा है। तो एक लूसीफर भी एक एंजल था जो बहुत प्यारा, सुंदर, एक हसीन पुरुष कह सकते हैं, जिसके पास बहुत ताकतें थी। कहते जब वो पंख भी खोलते थे ना, तो म्यूजिक की आवाज आती थी, पूरा ब्रह्मांड में ध्वनि गूंज उठती थी। जब उन्होंने भगवान के खिलाफ जाने की कोशिश करी, तो उनको वहां से निकाल दिया गया, पनिश किया गया। अब वो पनिशमेंट है उनके पास, और वो एक डेविल एनर्जी में चेंज हो गए। अब एक डेविल एनर्जी जिसको पनिशमेंट मिला हुआ है, वो अकेला है, तो वो क्या करेगा? वो लोग ढूंढेगा अपने साथ जुड़ने के लिए। और क्या वो मेरे जैसे या आप जैसे या हम जैसे लोगों को ढूंढेगा? वो ताकतवर लोगों को ढूंढेगा जो उसके मैसेज को पहुंचा सके। आपने शायद एंजल्स की थ्योरी नहीं सुनी। हम लोग जब भी एंजल से कोई काम करवाते हैं, तो उनको एक प्रतीकात्मक रूप में एक वो देते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम वाइन चढ़ाएंगे, हम अंगूर चढ़ाएंगे, हम आपको वाइन केक चढ़ाएंगे, कुछ ऐसी रिचुअल्स करते हैं। जैसे हम देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, लाइक वैसे।
या पब्लिकली आपको ग्रेटिट्यूड करेंगे। हाँ, ग्रेटिट्यूड, आपका नाम बढ़ाएंगे। हम्म, तो आज जो हम इल्यूमिनाटी के साइन को देखते हैं वो क्या है? एक पब्लिकली एक ग्रेटिट्यूड या उनका नेम फेम आगे बढ़ाने की प्रोसेस। अब लोग कहते हैं कि ये अब क्यों हो रहा है, ये पहले क्यों नहीं था? ये पहले भी था, बस सोशल मीडिया ने इसको बाहर ले आया। पहले सोशल मीडिया नहीं थी तो हमें उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन पहले भी ये था। क्योंकि अगर हम सिंगर्स की बात करें, अगर हम यूएस के राष्ट्रपति की बात करें, तो सबके साथ वो कंट्रोवर्सी थ्योरी जुड़ी हुई थी जो इल्यूमिनाटी से जुड़ी हुई है। बबुश्का लेडी, उसके साथ भी तो एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी जुड़ी हुई है कि वो कहाँ से आई और वो कहाँ गायब हो गई। भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं हाँ, जैसे? अब आप भारत में कौन सा ऐसा नाम इस समय जोड़ना चाहते हो? नहीं, मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ, आपको अभी कौन सा ऐसा एक नाम पंजाबी दिखता है? सिंगर है जो आजकल बहुत ज्यादा इससे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि वो जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जुड़े हुए हैं। कई बार आप अपने आप को फेमस करने के चक्कर में ऐसे काम करते हो कि ऐसा लगे कि आप उस कम्युनिटी से जुड़े हो, लेकिन आप जुड़े हो, ये भी कंट्रोवर्शियल है। लेकिन मुझे लगता है कि आपने माइकल जैक्सन में अगर 10 सालों में जो चेंज देखा है वो क्या है? सिर्फ रंग का चेंज नहीं। आप 10 साल पहले उनकी आंखें देखिए, जब उनका सांवला रंग था, और जब वो बहुत फेमस हो चुके थे तो उनकी आंखें देखिए, आपको उनकी आंखों में ऊर्जा नजर ही नहीं आ रही है। और आज अगर इंडियन एक्टर्स में मैं बात करूं तो ऐसे बहुत से लोग मुझे दिखते हैं जिनकी आंखों में ऊर्जा नजर ही नहीं आती है। मैं एक नाम रखना चाहूंगी, शाहरुख खान जी का। लोगों को नहीं लगता कि वो इल्यूमिनाटी के मेंबर है, बट मुझे लगता है कि वो उसी के मेंबर है। बड़ी स्टेटमेंट है आपकी। इसका रीजन मैं आपको दे सकती हूँ। एक नॉर्मल लड़का जो किसी भी उस फील्ड से नहीं आ रहा, उसने बहुत मेहनत करी और वो बहुत आगे बढ़ा, ठीक है। एक टाइम के बाद वो बादशाह, किंग खान कहलाए वहां के, ठीक है। उसके बाद उनके बेटे के साथ कंट्रोवर्सी हुई और अब वो सब ठीक है। और जब उनके बेटे के साथ कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद उनके चेहरे में और पहले के चेहरे में फर्क है। जैसे एलियंस की बात भी बहुत लोग करते हैं कि उनके साथ हमने एलियन आई देखी या आई बॉल को कंफर्टेबल नहीं देखा, बहुत सी ऐसी थ्योरीज आती है। तो क्या शाहरुख खान जी के साथ ऐसी थ्योरी नजर नहीं आती लोगों को? तो आप कह रही हैं शाहरुख खान इल्यूमिनाटी का हिस्सा है? हाँ, क्योंकि इल्यूमिनाटी ऐसे लोगों को अपना हिस्सा बनाता है जो ताकतवर हो, नेम फेम से या पैसे से, या फिर जिसका फॉलोवर ज्यादा हो। फॉलोवर मतलब आप अपनी छाप छोड़ रहे हो। फॉलोवर ऐसा नहीं कि मेरे मिलियन में है या इसमें है, आपकी छाप कहाँ तक जा रही है, लोग आपके इन्फ्लुएंस आपसे कितना हो रहे हैं। तो मुझे लगता है शाहरुख खान जी का इन्फ्लुएंस बहुत है एज कंपैरिजन फॉलोवर। सलमान खान जी के भी फॉलोवर है, अमिताभ बच्चन जी के भी फॉलोवर है, लेकिन शाहरुख खान जी के इन्फ्लुएंसर बहुत है, वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस हिसाब से तो देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स इतने हैं और उनकी छाप हर किसी शख्स में तो दिखाई उनको देती भी है। तो उस फाइल में जोड़ा गया है, उनका भी तो नाम आया है उस फाइल में। मैंने तो फिर बोला, जो ताकतवर है पैसे से, ताकत से, या फिर इन्फ्लुएंस अच्छा करता है, वो सब उसमें शामिल है। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इल्यूमिनाटी का हिस्सा है? आप उनके भी चेहरे में, आप लोगों को क्या लगता है ये पैसे का कमाल है जो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है? ये सिर्फ पैसे से हो जाता है? बिना पैसे के भी हमारी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं, ऐसे बहुत से एक्टर्स ने किया है। अब मोदी जी को भी तो आप देखते ही है ना, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। आज वो जो बोलते हैं वही होता है, और उनके पास ताकत है भारत के किसी भी उसको हिलाने की। नहीं, पर वो इल्यूमिनाटी का हिस्सा है ये कैसे प्रूफ होता है? वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, जाहिर सी बात है जितनी जिम्मेदारियां हैं देखिए, उतनी ताकत भी है उनके पास। नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर आप इल्यूमिनाटी के रूल्स देखते हैं कि वो कैसे लोगों को अपने उसमें ऐड ऑन करते हैं, तो उसमें ऐसे ताकतवर लोगों का नाम आता है। अब आप कहेंगे कि वो तो पूजा करते हैं, क्योंकि इल्यूमिनाटी के लोग तो धार्मिक नहीं है, वो पूजा नहीं करते, वो सैटन चर्च में जाते हैं जहाँ पे आपके धर्म को कुचल के जाना होता है, ठीक है। लेकिन हमने मोदी जी को बहुत से मंदिरों में देखा, बहुत से केदारनाथ की गुफाओं में देखा, बहुत जगह देखा। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो दिख रहा है क्या वो सही है? क्योंकि इल्यूमिनाटी के लोग दिखते ही तो नहीं है। आज तक कौन सा ऐसा पर्सन है जो कह रहा है कि मैं इल्यूमिनाटी से जुड़ा हूँ? किसी ने भी नहीं कहा। जितने भी लोग हैं जो पावर से जुड़े हैं, जो ताकत से जुड़े हैं, वो क्या बोलते हैं कि हम इल्यूमिनाटी से जुड़े हैं? लेकिन आप जितने भी लोगों का नाम ले रही हैं, आपके पास क्या किसी तरह का कोई प्रमाण है? क्योंकि उन्होंने तो नहीं कहा
कि हम इल्यूमिनाटी का हिस्सा हैं? अब हम नाम लेते हैं हनी सिंह जी का, इनके बहुत से पॉडकास्ट आए हैं, हम्म, आपने उनके पॉडकास्ट देखे भी होंगे, बहुत से लोगों ने देखे होंगे, जिसपे उन्होंने बोला कि मैं एक सैटन चर्च में गया था और वहाँ पे मुझे बोला गया, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मेरे शिव बाबा ने या मेरे गुरु नानक देव जी ने मुझे बचा लिया। हम्म, आपने उनके एनर्जीज को कभी देखा है? पहले की जब वो शुरू आए थे तब उनकी एनर्जी चेंज थी, फिर जो बीच का उनका पैटर्न रहा, जब उन्होंने खुद बोला कि मैं बहुत बिगड़ चुका था, बहुत गलत काम कर रहा था, एक शैतानी उसमें चला गया था, तो उनकी एनर्जी अलग थी। लेकिन आज क्या आपको वो बिल्कुल ठीक लगते हैं, नॉर्मल इंसान? पहले जैसे तो नहीं लगता। नहीं लगते हैं। यानी आप जब अपनी सोल को बेचते हो, जब आप उसके साथ जुड़ जाते हो, तो आप बैक टू नॉर्मल नहीं हो सकते हो। अच्छा, ये जो लोग कह रहे हैं कि हम बैक टू नॉर्मल है, आप बैक टू नॉर्मल नहीं हो। आप सिर्फ नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपको लोगों को नहीं बताना कि मैं इल्यूमिनाटी का हिस्सा हूँ। लेकिन ऐसे लोग हैं, क्योंकि अगेन जो लूसीफर थे एंजल, वो म्यूजिशियन थे और वो सबसे ज्यादा म्यूजिशियन को अपने से जोड़ना पसंद करते हैं। पॉलिटिशियन, ताकतवर लोग, म्यूजिशियन, क्योंकि म्यूजिक के जरिए या कविता के जरिए या अपने गीतों के जरिए आप दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हो। आसान होता है पहुंचना। आसान होता है बहुत, अपनी बात को दूसरों के मन तक पहुंचाना बहुत आसान होता है, तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हनी सिंह जी जो आज स्टेटमेंट दे रहे हैं वो सही है। मुझे लगता है कि वो शायद छुपा रहे हैं पीछे का सच। तो अगर मैं एक लाइन में पूछूं, भारत में कौन कौन से लोग आपको इल्यूमिनाटी का हिस्सा लगते हैं? मुझे हर बड़े पद पे बैठे लोगों का अगर उनकी लाइफ को चेक किया जाए और वहां पे कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें हुई हैं, तो मुझे लगता है कि वो उसी का हिस्सा है। अगर कंट्रोवर्शियल नहीं है, स्ट्रेट आप फिगर आउट चल रहे हो, आपकी सोल आपके साथ चल रही है, आप दिखा कुछ रहे हो उससे पे मत जाइए, आप सोल के साथ कितना कनेक्टेड हो। और मुझे ये लोग सोल के साथ कनेक्टेड नहीं लगते। मोदी जी के साथ तो पर ऐसा नहीं लगता। अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत पूजा करती हूँ और अगर मैं नहीं करती हूँ घर में पूजा, तो आप मान जाएंगे कि हाँ ये करती होंगी पूजा। लेकिन अगर मैं घर पे नहीं करती पूजा और मैं बिल्कुल एंटी धर्म हूँ, तो आपके पास क्या प्रूफ है कि मैं एंटी धर्म हूँ? कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि जो मैं दिखाना चाहती हूँ वो तो मैं दिखा ही रही हूँ। और बहुत सी कुंडलियों में ये योग होते हैं कि आप जो दिखाना चाहते हो वो दिखा सकते हो। ऐसे बहुत से एस्ट्रोलॉजर भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, जो दिखाना चाहते हैं वही दिखा रहे हैं। उसके पीछे क्या है वो कुछ लोग जानते हैं, सब लोग नहीं जानते। लेकिन बेसिकली इल्यूमिनाटी करता क्या है? आपकी सोल पे कब्जा कर लेता है, आपसे अपने हिसाब से काम करवाता है। इल्यूमिनाटी करता क्या है और चाहता क्या है? यहाँ पे दो थ्योरीज को मैं लेके चलूंगी। एक थ्योरी तो है कि सैटर्न की, लूसीफर की थ्योरी है, जो सिर्फ अपना काम करवाना चाहता है। अगर घनश्याम जी आपको धोखा मिला है तो आप में धोखे की टेंडेंसी होगी। आपको लगेगा कि कोई भी रियल नहीं है, सब धोखेबाज है और मैं सबको धोखा दूंगा। तो मुझे लगता है कि लूसीफर नाराज है, इसलिए वो भगवान के बंदों को अपने साथ जोड़ता है और उनको फिर बाद में पनिशमेंट के उस पे ले जाता है और भगवान को शायद चैलेंज करता है कि देखो तेरे ही बंदे मेरे साथ हैं, आज मैं ताकतवर हो रहा हूँ। दूसरी थ्योरी है कि जब आपको वर्ल्ड वाइड कोई भी बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं फाइनेंशियली, तो आप बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को जोड़ के अपने अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेते हो। पूरी इल्यूमिनाटी सैटर्न चर्च से रिलेट है, मैं ये नहीं मानती। मुझे लगता है कि बहुत से लोग उस द्वीप से या उस सैटर्निक पोजीशन से लिंक अप है, लेकिन सब हैं ये नहीं है। सब ने अपनी सोल बेची हुई है, मैं ये नहीं मानती। कुछ लोग हैं जो उनका हिस्सा है एज अ वर्कर और कुछ लोग हैं जो उनका हिस्सा है एज अ सोल बेच के कि मुझे यही चाहिए और मैं अपनी सोल बेच रहा हूँ। तो कुछ जो भारत के लोगों में जो मैं नाम ले रही हूँ, उन्होंने सोल नहीं बेची है, बट वो वर्कर एज अ काम कर रहे हैं। और आप देखिए इतना रॉ है हमारा इंडिया का, पाकिस्तान का, यूएसए का, अमेरिका का, सबका। उन रॉ एजेंट भी आज तक इल्यूमिनाटी की पूरी खबर नहीं ला पाए। आप धुरंधर 3 बनवा देंगी। हो सकता है अब इल्यूमिनाटी पे एक मूवी आ जाए। लेकिन मैम मुझे ये भी समझना है कि इल्यूमिनाटी से जुड़कर किसी को क्या फायदा होता है? आप पावरफुल हैं, आपको तो उसने जोड़ लिया, लेकिन आपको उससे क्या फायदा हुआ? एक पावरफुल इंसान को क्या पावर मिलने के बाद वो सेटिस्फाइड हो जाता है?
आपको जितना भी नाम शोहरत पैसा मिलता है, आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। और यही फायदा उठाते हैं वो लोग कि इसको चाहिएगा। पहले वो आपको मिलते हैं, आपसे समझते हैं कि आपको चाहिए क्या, और फिर वो आपको देते हैं। और जब आपको लगता है यही चीज जो मैं भगवान से मांग रहा था ये मुझे इजी वे में दे रहे हैं, तो क्यों नहीं इनका साथ पकड़ूं। बस आपकी इच्छाएं, आपकी चाह आपको गलत रास्ते पर ले जाती है। लेकिन मैं घनश्याम जी ये बोलना चाहूंगी सबको कि चाहे इल्यूमिनाटी हो, चाहे डेविल, कोई भी एनर्जी हो, एक मनुष्य के दिमाग से ज्यादा डेविल कुछ नहीं हो सकता। हमारा दिमाग सबसे ज्यादा तेज है, चाहे वो आध्यात्मिकता को समझने में हो, चाहे वो डेविल एनर्जीज को समझने में। तो जो लोग इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए हैं, क्या वो कुछ खास सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, कोई प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, क्योंकि कई बार हमने म्यूजिक फिल्म्स में एक आंख या कोई पिरामिड या कुछ कुछ अलग अलग आकृतियां देखी हैं, लेकिन आप इतनी जानकारी रखते हैं, तो आपके हिसाब से कौन से सिंबल्स हैं जो इल्यूमिनाटी से कनेक्टेड है? अच्छा घनश्याम जी, आज से कुछ साल पहले कभी आपने एविल आई के बारे में सुना था? एविल आई के बारे में सुना था कि नजर लग जाती है। क्या कोई हम लोग ब्रेसलेट या कुछ एंकलेट या कुछ माला या कुछ ऐसा पहनते थे एविल आई का? नहीं। ज्यादा से ज्यादा हींग रखवा दी, सरसों रखवा दी, लोहा बंधवा दिया, हमारे अलग। लेकिन हमने एविल आई के बारे में नहीं सुना था। अब इतनी एविल आई फेमस क्यों हो रही है? मैं तो लोगों से कहती हूँ ये जो एविल आई के ब्रेसलेट, जो चीजें बांधी हुई है, यही सबसे बड़ी डेविल एनर्जी है जो आपने अपने से लिंकअप की हुई। क्योंकि उसका साइन कैसा है? एक ट्रायंगुलर और उसमें एक आई, यानी शैतान हमेशा आपको देख रहा है, यानी वो आप पे नजर रखता है, आपको वॉच करता है। भगवान नजर तो रखता है पर वो वॉच नहीं करता, वो अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए नजर रखता है। पर डेविल क्या करता है? आप पे नजर रखता है, आप क्या कर रहे हो, कब आप उसके विरुद्ध जा रहे हो और कब उसके साथ खड़े हो। भाई जिसको शक होगा कि ये मेरे विरुद्ध जा सकता है, वही आप पे नजर रखेगा, और तो कोई रखेगा नहीं नजर। तो डेविल को हमेशा शक रहता है कि ये जो मनुष्य है, जो दिमाग से सबसे ज्यादा तेज है, वो कब मेरे विरुद्ध जाएगा। इसलिए वो लोग इस ट्रायंगल या थर्ड आई को दिखाते हैं, क्योंकि हमारे पंजाब के सिंगर ने यही बोला कि मैं तो थर्ड आई दिखा रहा था। थर्ड आई दिखाने का आपके सिंगिंग में उससे क्या जुड़ा हुआ था? कुछ भी नहीं। ये कई लोग क्रेजी करने के लिए, लोगों को बूस्टअप करने के लिए, अपने आप को वायरल करने के लिए बहुत से चिन्ह बनाते हैं। ये पूरे इल्यूमिनाटी का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो इल्यूमिनाटी का हिस्सा है वो कभी ये साइन नहीं बनाते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन हाँ, उनके साथ आपको एविल एनर्जीज दिखेंगी। जैसे बहुत से बाहर के सिंगर हैं जो बहुत गलत गलत पिक्चर्स के साथ आजकल म्यूजिक बना रहे हैं कि सर कटा पड़ा है, लोगों के साथ मार धाड़ हो रही है, या बहुत सी ऐसी वीडियोस जहाँ पे हम देखते हैं एक एविल एनर्जी जो बहुत एविल है, जो बहुत डरावनी है, जहाँ पे आप में इंसानियत नहीं है। तो जब आप उसके साथ जुड़ते हो, आपकी इंसानियत खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे फिर अगेन हमारे सामने दो कंट्रोवर्सी है। या तो ये पूरा इल्यूमिनाटी लूसीफर और सैटर्न का हिस्सा है, अदरवाइज ये सिर्फ बड़े लोगों को पकड़ता है और वर्ल्ड वाइड पैसा कमाता है और अपने आप को और खुशहाल बनाता है। क्योंकि कोरोना में क्या हुआ, जो करोड़पति थे वो और बिलियनर हो गए, जो मिलियनर थे वो बिलियनर हो गए। ऐसा कैसे? इसका मतलब उनको पहले से पता था कि ये होने वाला है और हमें ये करना है। तो ये सब जो चीजें हो रही है और जो होंगी आगे, जिसको लोग थर्ड वर्ल्ड वॉर समझ रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो थर्ड वर्ल्ड वॉर है। वो सिर्फ एक आपको एक वो दिया जा रहा है कि डॉलर या उनसे संबंधित जो चीजें हैं जो उनके प्रॉफिट में आती हैं, उनकी वैल्यूज कब वो अपना फायदा उठा सके। क्या आपका कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना हुआ जो इल्यूमिनाटी का हिस्सा आपको लगा? मैंने एक बुक पढ़ी थी इसके बारे में, वो भी मैंने कहीं गूगल पे किसी का इंटरव्यू सुना था, पढ़ा था, वो इंटरव्यू रिटन था, उस बुक में उसका नाम था, मैंने उस बुक को पढ़ा था, जिसमें इल्यूमिनाटी और सैटर्न जो चर्च है उसको जोड़ा गया था। और उस बुक को मैं पूरा कभी पढ़ ही नहीं पाई, क्योंकि वो बुक मुझे मिली ही नहीं। फिर उसके बाद मैं कभी ना मिली हूँ किसी से, बस मैंने एक किताब पढ़ी है बहुत साल पहले, वो भी लॉकडाउन के दौरान। तब तो पॉडकास्ट होते भी नहीं थे और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस टॉपिक पे पॉडकास्ट करूंगी। मुझे तो करना था, मैं सोच रही थी कि ये टॉपिक, क्योंकि मैंने इसको बहुत टाइम पहले पढ़ा था और वो जो चीजें उसमें लिखी हैं वहां पे बहुत क्लियर लिखा गया है कि हम आपसे बलिदान मांगेंगे। लेकिन बलिदान तो घनश्याम जी बहुत सी कम्युनिटीज में होते हैं, कहीं बकरे का दिया जाता है, कहीं पे कुछ दिया जाता है, कहीं पे कुछ दिया जाता है, बट यहाँ का बलिदान एक
ह्यूमन माइंड के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ जो बलिदान मांगा जा रहा है वो आपके दिल के सबसे करीब होता है। सपोज दैट अगर मुझे पता चल जाए कि आपके दिल के करीब सबसे ज्यादा कौन है, पत्नी है, बच्चे हैं, काम है, पैसा है, मैं आपसे वही चीज लूंगी। तो वो सबसे डिफिकल्ट होता है बलिदान देना, कि ठीक है मुझे क्रोध बहुत ज्यादा है मैं छोड़ूंगी, मुझे अहंकार बहुत ज्यादा है मैं छोड़ूंगी, या मैं नारियल का बलिदान दूंगी, है ना। वो हमारे जो वैदिक धर्म है वो क्या सिखाता है, विद लव और डिवोशन। ये जो है ये प्यार और डिवोशन की बातें नहीं करता, ये कहता तुम्हें जो चाहिए बस वो लो और काम खत्म, आगे पीछे मत सोचो। तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें नेम फेम चाहिए, सब मिलेगा, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा दिल तुम्हारे पास नहीं रहेगा। आपने बहुत से पिक्चर में देखा होगा ना, दिल लगाते हैं और दिल हटा देते हैं, बस वैसा ही। जैसे जगन्नाथ जी में हर 12 साल के बाद हार्ट चेंज किया जाता है, वैसे कि आपका दिल अब उसके पास है, तो आपकी इच्छाएं, आप में प्रेम नहीं हो सकता। और मुझे लगता है जिसमें प्रेम नहीं है वो इल्यूमिनाटी का हिस्सा होने के चांसेस बनते हैं। तो आप ये मान रही कि इल्यूमिनाटी ने देश की पॉलिटिकल स्थिति को या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को कैप्चर कर लिया हमारे देश का, पूरे वर्ल्ड की हुई है। आप कौन सी ऐसी कंट्री की बात करते हैं, और भारत में तो बहुत ज्यादा है भाई। भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है, और आज भी वो 3rd स्टेज पे खड़ा है, आगे वो सोने की चिड़िया बन ही जाएगा। तो भारत क्यों नहीं, भारत तो उनकी दृष्टि में होगा ही होगा, और पहले से ही था। यूरोपियन जो देश कंट्रीज हैं, क्या वो शुरू से इतने पैसे वाली थे, इतने प्रॉस्पेरस थे? नहीं, वो भारत को लूट के ही तो पूरा यूरोप पैसे वाला बना है। अगर भारत में इतना व्यापार, इतनी प्रकृति, इतनी अच्छी वो सुविधाएं ना होती, और भारत को सोना मतलब क्रय विक्रय में इतनी अच्छी उपलब्धियां नहीं मिल रही होती, तो भारत सोने की चिड़िया ना होता। तो बेसिकली पूरा जियोपॉलिटिक काम कर रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड। इसमें आप छोटी सी कंट्रीज, एक बांग्लादेश को भी देखते हो तो वो भी काम करता है। तो जो भी बड़ी कंट्रोवर्सी होती है वो कहीं ना कहीं इसका हिस्सा होती है। हमें लगता है कि ये इसका हिस्सा नहीं है, ये तो नॉर्मल ऐसा हो रहा है, उसका मंत्री करा रहा है या उसका वो करा रहा है, बट ऐसा नहीं है। ऊपर, इनके ऊपर भी एक ताकत है जो काम कर रही है, और जो गुप्त है, जो गुप्त है। लेकिन नितिशा जी, इल्यूमिनाटी, अगर ये माना जाए कि इल्यूमिनाटी सिर्फ पावरफुल लोगों को कैप्चर करती है, जो स्ट्रगल कर रहा होता है या जो कमजोर होता है उसको नहीं करती, यानी किसी कमजोर व्यक्ति को उठाकर मजबूत नहीं करती है, कह सकते हैं। लेकिन एक कमजोर व्यक्ति में ताकत आने के चांसेस उसको दिख रहे हैं तो वो जरूर करेगी। अच्छा, मैंने फिर बोला, जैसे सिंगर है या एक नेता उभरता हुआ है जो बलिदान देने के लिए तैयार है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे क्या लिया जा रहा है, मुझे बस ये चाहिए, तो वो उसको ताकतवर बनाएगी। लेकिन लोग कहेंगे कि क्या हम ढूंढ सकते हैं, तो आप ढूंढ नहीं सकते हो, वो आपको ढूंढे वो एक अलग बात है। आप वहां तक नहीं पहुंच सकते हो, क्योंकि बहुत सी ऐसी तंत्र क्रियाएं हैं, बहुत से ऐसे रिचुअल हैं जो किए जाते हैं, आप वहां तक पहुंच नहीं सकते हो। एक एग्जाम्पल दूं, सपोज दैट आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, आप उसके बॉस से कितनी बार मिलते हैं? कई बार तो लोगों को पता ही नहीं होता कि इस कंपनी का बॉस कौन है। तो आपको लग रहा है कि मैं उसका मेंबर हूं, लेकिन बॉस कौन है किसी को नहीं पता। तो लोग जुड़े हुए हैं और सब कंट्रीज के लगभग, लेकिन बॉस कौन है ये किसी को नहीं पता कि इसका एक्चुअल जो बंदा है, जो बॉस है, जो स्पेशल लोग हैं वो कौन है, क्योंकि वो नॉर्मल लोगों की तरह हमारे ही बीच में होंगे, कुछ पैसे वाले बन के हमारे साथ ही रह रहे होंगे, जैसे रॉ एजेंट्स रहते, बिल्कुल वैसे ही। और इसमें भी कोई मतलब अतिशयोक्ति नहीं है कि अब तक नितिशा मल्होत्रा मेरे साथ पॉडकास्ट में बैठी हैं और ये इल्यूमिनाटी का हिस्सा हो। नहीं, फिर मैं पीताम्बरा माता की पूजा नहीं कर सकती ना। आप तो कह रहे हो सब कुछ दिखाना, जब आप मोदी जी के केदारनाथ को जाने को कह सकती हैं कि वो सारी चीजें हैं, तो आप जो ये पूजा बात सही करती है हैं कि तो आप भी अगर दिखा सकती मैं हैं। दिखा नहीं सकती, बिल्कुल, क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ और मैं क्या दिखाना चाहती हूँ ये एक अलग बात है। और क्या पता उसी इल्यूमिनाटी ने कहा होगा कि आप घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट पे जाइए और और लोगों को इन्फ्लुएंस करिए कि आओ मेरे साथ जुड़ जाओ। ठीक है, इल्यूमिनाटी में बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन मैंने वेंगा बाबा का भी जिक्र असल में शुरू में कर दिया, तो मुझे उस पर भी बातचीत करनी होगी। वेंगा बाबा कैसे, एक महिला जो देख नहीं पाती थी और इतनी भविष्यवाणियां जो होती चली गई हमारी आंखों से, ये पॉसिबल हो सकता है? एक बात बताइए, पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता? प्रेडिक्शन करना पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता? हमें इंट्यूशन भी तो होते हैं कि ये होने वाला है, और मैं तो सबसे ज्यादा इंट्यूशन को मानती हूँ। अगर मैं घर से निकल रही हूँ और मुझे लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है,
मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मैं घर से निकलती भी नहीं। तो इंट्यूशन तो काम करते ही है, तो प्रिडिक्शन काम क्यों नहीं कर सकते। और बाबा वेंगा के साथ भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी जुड़ी है कि वो जिस गांव से आती थी, जिस गांव में उनकी जन्म हुआ, वहां पे कोई उड़न तश्तरी आके गिरी थी, जिसकी लाइट से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। हमें जो गूगल पे मिलता है वो ये मिलता है। और उसके बाद उन्होंने शादी नहीं करी, वो एक नन की तरह एक जीवन उन्होंने व्यतीत किया और प्रिडिक्शन करने शुरू कर दी जो सही होने लगे। और मुझे लगता है कि आज अगर हम लोग जाके अंधे लोगों से बात करें तो वो भी यही करेंगे कि मेरा इंट्यूशन काम करता है, क्योंकि जब आपकी बाहर की आंखें बंद हो जाती है ना, तो आपकी अंदर की आंखें खुल जाती है। जब मैं बाहर कुछ नहीं देख सकती, कुछ नहीं सुन सकती, तो मैं अपने अंदर की लाइटमेंट तो करूंगी। और ये ह्यूमन एनर्जी है, ह्यूमन दिमाग सबसे ज्यादा तेज है, जो भूत भविष्य वर्तमान को देख सकता है। हमारे ऋषि मुनि भी तो देखते थे ना। तो बाबा वेंगा क्यों नहीं? लेकिन बाबा वेंगा की सब भविष्यवाणियां सच नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि बाबा वेंगा ने कोई भविष्यवाणी रिटन में नहीं दी थी, उन्होंने ओरली बोला था। जो लोगों ने रिटन की थी उस पे कुछ मिर्च मसाला जोड़ के कुछ और ऐड ऑन किया गया। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। ऑफिशियल रिकॉर्ड में कई चीजें उनकी बिल्कुल ठीक है कि मेटल के पक्षी, यानी जो लोह तत्व के पक्षी है, वो आकाश से गिरते हुए नजर आएंगे। वो तो आज हो रहा है ना, वो तो आज हो रहा है। बीमारियां आएंगी, वो तो आज हो रहा है। और जल से संबंधित कोई बीमारी या जल से संबंधित कोई सुनामी आएगी, वो भी होगा। तो बहुत सी उनकी सच हुई है, लेकिन बहुत सी सच नहीं हुई। वहां पे मैं यही बोलूंगी कि जो लिखता है उस चीज को, जो डिकोड करता है, उसकी भी तो भावनाएं जुड़ती हैं। जब हम भविष्य मालिका डिकोड करते हैं तो हमारी भविष्य वहां पे भावनाएं जुड़ती हैं। इसीलिए मैंने वहां पे भी कहा था, एक इंसान अगर डिकोड करेगा तो प्रॉब्लम आएगी, कई लोग करेंगे तो प्रॉब्लम आई थिंक कम आई। तो बाबा वेंगा इल्यूमिनाटी का हिस्सा है जो आज जोड़ा जा रहा है। मुझे ये नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि वो इसका हिस्सा है। इसको इल्यूमिनाटी से जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन, आपके प्रिडिक्शन आपको एक ऐसी संस्था से जोड़ते हैं, ये मैं नहीं मानती। क्योंकि सैटर्न के पास ताकत है आपकी खुशियां आपको देने की। सैटर्न के पास ये ताकत नहीं है कि वो फ्यूचर चेंज कर सके। अगर वो फ्यूचर चेंज कर सकता तो फिर वो लोगों को मिलाता ही क्यों? वो फ्यूचर चेंज कर देता, फिर उसको लोगों को मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब वो इतना ताकतवर नहीं है कि वो हमारा भविष्य बदल सके। तो वो बाबा वेंगा से क्यों जुड़ेगा, या बाबा वेंगा से उसको क्यों जोड़ा जा रहा है? और अगर आप नास्ते दमन की बात करते हैं तो मुझे भी वहां पे भी नहीं लगता कि वो बाबा वेंगा या नास्ते दमन का कोई इल्यूमिनाटी का कोई कनेक्शन है। क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन सच हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का हिस्सा हो। ये हो सकता है, मैं ये मान सकती हूँ। एक चीज और, मैं अगर 100 प्रेडिक्शन आज कर जाऊं, 20 कर जाऊं, 5 तो हो ही जाएंगी और 5 आप मेरी वायरल कर दो। क्वालिटी आप में तब है जब 20 में से 18 प्रेडिक्शन सच हो रही है, 1-2 पे हम वो कर सकते हैं कि ठीक है नहीं हुई, हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड बहुत स्ट्रांग है, तो वो उसको बदल सकता है। दशरथ जी को भी तो कहा था संतान प्राप्ति में दिक्कत होगी, लेकिन उनकी भी तो संतान करवाई गई फिर। तो फिर हमारा ह्यूमन माइंड सब कुछ चेंज कर सकता है, इससे ज्यादा क्लेवर कुछ नहीं है। लेकिन भविष्य कहा जाता है बहुत अनसर्टेन है, अनिश्चित है, लेकिन अनिश्चित भविष्य के लिए भविष्यवक्ता का होना आपको लगता है कि जरूरी है, जो बता दे तो आप थोड़ा संभल जाएं, थोड़ा सहज जाएं? घनश्याम जी, अब यहाँ पे मेरी थ्योरी फिर बदल जाएगी। मैं ये मानती हूँ कि नितिशा मल्होत्रा एक नहीं है। जितने मल्टीपल यूनिवर्स हैं वहां पे कहीं ना कहीं नितिशा मल्होत्रा होगी। ठीक है, आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ और आज हमारा पॉडकास्ट हो रहा है, ये पहले सेट था, ये हो चुका है, लेकिन इसके बाद क्या होगा, आज जो मैं डिसीजन लूंगी वो उस पर डिसाइड करेगा। तो आप अपना भविष्य, कुंडली में लिखा भविष्य भी अपनी इच्छाओं से, अपने ह्यूमन माइंड से और अपने डिसीजन से चेंज कर सकते हो। सपोज दैट, एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक सिंपल एग्जाम्पल, कि मैं कहूँ आपकी कुंडली में बहु संतान योग है, आपने तो 2 संतानें पैदा करी क्योंकि ये आपका डिसीजन था। ठीक है, मैं कहूँ आपके पास डॉक्टर बनने की, आप डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन आपने डिसीजन लिया कि मैं तो यही वो चूज करूंगा, यानी आपके डिसीजन आपको बना भी रहे और आपको बिगाड़ भी रहे। तो कुंडलियों में लिखा भी, लोग कहते हैं ना, जो पत्ता भी नहीं हिल सकता भगवान की मर्जी से, जो आपके हाथ में लिख के आ गया ना, वो चेंज नहीं किया जा सकता। मैं इस तथ्य को नहीं मानती। मैं कहती हूँ ह्यूमन माइंड चेंज कर सकता है, क्योंकि किया गया है।
हमारे ऋषि मुनियों ने भी तो किया था, तभी तो इतनी किताबें, इतना बड़े शास्त्र वो हमें दे गए, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो आपका भविष्य आप चेंज कर सकते हो। जब आप अपने भविष्य को चेंज करते हो तो आपका वर्तमान बदल जाएगा, और आपका नेक्स्ट जो बर्थ है या जो मल्टीपल यूनिवर्स में जो आपकी एनर्जी है वो भी बदल जाएगी। कई बार हमें ऐसे सपने में ऐसी चीजें दिखती है जो हमें लगता है ये यहाँ पे तो नहीं हो सकती। मैं बहुत से सपनों में ऐसी चीजें देखती हूँ जो मैं, यहाँ धरती पे ऐसी चीजें नहीं हो सकती। तो मुझे ये लगता है कि जो दूसरी मेरी सोल एनर्जी कहीं पे बैठी होगी वहां पे तो ऐसी चीजें हो सकती है ना। वो लोग तो मैंने नहीं देखा, वो मल्टीपल यूनिवर्स तो मैंने नहीं देखा। मतलब आपको दूसरी दुनिया के सपने भी आते हैं? मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे दूसरी दुनिया के सपने आते हैं। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कमेंट करेंगे जो ये मानते होंगे कि वो जो सपने में देख रहे हैं वो धरती पे कहीं पे भी नहीं है। ऐसा कोई सपना याद आ रहा है? मुझे बहुत से याद है। बताइए ना। नहीं, मैं अपने सपने नहीं बता सकती क्योंकि सब लोग हंसेंगे, अजीब से होते हैं बहुत, तो मैं वो नहीं। मैंने तो ऐसे घर देखे हुए हैं जो गूगल पे भी मैंने सर्च किया कि ऐसा घर कहीं पे भी नहीं। कैसे करते वो? कैसे घर थे? वो जमीन के अंदर थे, पूरा टोटल जमीन के अंदर। अच्छा। हाँ, तो मैं, अजीब से सपने होते हैं और मैं वहां पे होती हूँ। क्यों होती हूँ मुझे नहीं पता। अब आप कोई कहेगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। जब मैंने वो घर गूगल पे, टीवी में, फोन में कहीं नहीं देखा तो मेरे सपने में कैसे आया? बहुत सी चीजें हैं जो आपके, जैसे मैं रामेश्वरम गई तो रामेश्वरम जब मैं बीच के किनारे बैठी तो मुझे लगा कि यहाँ पे मैं पहले भी आ चुकी हूँ। ऐसा बहुत बार होता है लोगों के साथ। बहुत बार होता है लोग, ये बात सही है, क्योंकि आप पिछले जन्म में जो भी एनर्जी आपने वहां छोड़ी थी ना, सपोज दैट मैं आज कोई जगह घूमने गई और मैंने बोला मैं यहाँ पे दोबारा आना चाहती हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। आप जब भी किसी भी जन्म में वहां जाओगे ना, आपको वो एनर्जी क्लिक करेगी। और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैं बीच के किनारे बैठी हूँ, बेंच है सीमेंट की, तो पीछे एक बिल्डिंग थी, तो मैं कह रही हूँ यहीं पे शायद मेरा घर था या यहीं से कुछ मेरा कुछ कनेक्शन था, कुछ तो था जो मुझे वहां पे बहुत ज्यादा खींच रहा था। वो रात, वो चांद, वो पानी, वो लाइट, वो आवाजें, वो पीछे की बिल्डिंग, ऐसे लग रहा था मैं यहाँ पे दोबारा आई हूँ। और जबकि मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में रामेश्वरम गई थी और सेम सपना था मेरा वो भी। और अगर मैं वो सपना देख सकती हूँ जो मैंने कभी नहीं गई मैं जिस एरिया में, और सेम मैं देख रही हूँ, तो मैं क्या ऐसी यूनिवर्स को नहीं देख सकती जो हमने नहीं देखा? तो ह्यूमन माइंड सब देख सकता है। तभी तो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही बता दिया था कि ये होने वाला है। हमारे अगर मूर्तियों को आप देखोगे तो बहुत सी मूर्तियों ने फोन पकड़े हुए हैं, लैपटॉप पकड़े हुए हैं, या वहां पे उड़न तश्तरियां बनी है। यानी या तो वो देख रहे थे और या फिर उनका ह्यूमन माइंड उस कैलकुलेशन को उन्हें दिखा रहा था। जैसे बाबा वेंगा ने कहा, तो बाबा वेंगा ने तो नहीं देखी ये सब चीजें, लेकिन उन्होंने भविष्यवाणियां तो की। तो बाबा वेंगा ने कभी इल्यूमिनाटी का जिक्र किया? आपने दोनों को पढ़ा है इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, ये जो आज सोशल मीडिया पर ये बात उड़ाई जा रही है गलत है, नहीं किया है। आप बाबा वेंगा की किसी भी उस पे, पुरानी बुक्स पे, आज की नई थ्योरी पे नहीं जाते हैं, पुरानी बुक्स पे जाएंगे, कहीं पे भी उन्होंने ये कहा कि बहुत सी ऐसी संस्थाएं धर्म के विरुद्ध काम कर रही होंगी, लेकिन इल्यूमिनाटी का जिक्र करा ये नहीं किया गया। वहां पे कहीं पे भी इल्यूमिनाटी का जिक्र नहीं हुआ है, या सैटर्न चर्च का भी जिक्र नहीं करना आप किसे कहती हैं? एकदम स्पेसिफिक नाम लेके बोलना या फिर उस भाव को समझा देना? आप भी बोलिए कुछ ऐसी संस्थाएं जो कुछ अलग काम करेंगी, वो तो रॉ भी कर रहा है ना, करेंगी। तो बहुत से देशों के एजेंसीज काम तो कर ही रहे हैं ना, गुप्त रूप में, चाहे वो धर्म को लेके हो, चाहे वो पॉलिटिक्स को लेकर के हो। वो तो ठीक है, उन्होंने कहा, वो सही कहा, लेकिन इल्यूमिनाटी का जिक्र करना, क्योंकि इल्यूमिनाटी कोई छोटी बात नहीं है। उनको वहां पे अगर वो इतनी दूरदर्शिता थी, या वो इसके बारे में जानती थी, या इसके बारे से इससे जुड़ी हुई थी, तो वो इसको भी बताती। क्योंकि जो भी इससे जुड़ा है ना घनश्याम जी, बाद में उसने इस साइन को दिखा के या इस चीज को बता करके वो किया है। क्योंकि माइकल जैक्सन ने भी तो इस चीज को बोला ना, क्योंकि जब आपको वो चीजें मिल जाती है ना, जब आप अपनी सोल को बेच देते हो, तो आपको अंदर से गिल्ट आता है, और वो हर मनुष्य को आता है। क्योंकि आपको जब वो चीजें मिल जाएंगी जो आपको आज चाहिए, तो आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी, उसके बाद कोई इच्छा है नहीं। अगर मैं आज नंबर 1 पे पहुंच जाऊं, नंबर 1 से बड़ी क्या इच्छा होगी? आप इससे आगे कहाँ जाओगे? उसके बाद आप में गिल्ट आना शुरू हो जाएगा।
क्योंकि आपको यश, पैसा, नेम, फेम एक ही हद तक अच्छा लगेगा, उसके बाद आपको लगेगा मेरा परिवार, मेरा फीलिंग, मेरी हर चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद आपको परिवार भी अच्छा लगता है, हर चीज़ अच्छी लगती है। तो आपका ह्यूमन माइंड बोलता है कि अब मुझे वो सब चीज़ें चाहिए जो मुझे पहले नहीं चाहिए थी। तो सबको गिल्टी फील होती है और सब वापस बैक टू पेविलियन आना चाहते हैं जो नहीं आ पाते हैं। तभी कंट्रोवर्सी में ये भी आता है कि बहुतों की हत्या करवा दी जाती है, जहाँ पे माइकल जैक्सन का भी एक नाम आता है कि ये जो मौत थी, ये जो इनका डेथ था, वो नॉर्मल नहीं थी। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने डेथ सिर्फ दिखाई, वो जिंदा है, और कई लोग ये भी कहते हैं कि उनकी डेथ नहीं हुई है, और कई लोग ये कहते हैं कि वो तो पहले से ही मर चुके थे, वो तो सब उनका सैटर्न सोल ही कर रही थी। तो वहाँ पे माइकल जैक्सन के साथ 3-4 थ्योरीज जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि किसी आदमी की मृत्यु हो जाए लेकिन वो फिर भी जीवित रहे किसी और की आत्मा के जरिए? ऐसा होता तो था। अगर हम शंकराचार्य जी के बारे में पढ़ते हैं तो शंकराचार्य जी भी तो बाल ब्रह्मचारी थे, और जब उनका संवाद हुआ तो उनको यही बोला गया कि आप हमें प्रेम के बारे में, रति क्रिया के बारे में और पति पत्नी के प्रेम के बारे में बताया। तो उन्होंने बोला मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। तो फिर उन्होंने अपनी जो उनकी सूक्ष्म एनर्जी थी, सूक्ष्म ताकत, शरीर, वो दूसरे की बॉडी में भेजकर, जो राजा की डेथ हो चुकी थी उसकी बॉडी में भेजकर उसकी पत्नियों के साथ वो सारे लेसन को लेकर के वापस उस प्रतिक्रिया को दिया। तब उनको बोला गया ये तो गलत है। लेकिन ब्रह्मचर्य का मतलब क्या? ब्रह्मचर्य कोई आत्मा ब्रह्मचर्य नहीं होती ना, सूक्ष्म शरीर ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य तो मेरा ह्यूमन बॉडी होगी। तो उन्होंने बोला ये बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि आत्मा का कोई शरीर नहीं है, वो कोई वैमनस्य नहीं कर सकती, वो कोई सुख नहीं भोग सकती है। सुख तो शरीर भोगता है, वो तो राजा का शरीर था, मेरी तो सिर्फ सूक्ष्म आत्मा थी। तो ये तो होता है ना, सूक्ष्म आत्माएं तो होती है जो ट्रांसफर होती है। भगवान भी तो यही करते हैं, तो शैतान क्यों नहीं कर सकता? शैतान भी यही करता है। अब बहुत सी सुशांत सिंह के साथ भी थ्योरी जुड़ती है। कई बार बहुत से पॉडकास्ट में मैं सुनती हूँ कि उनके साथ उन्होंने उनकी वो करी, उनके बारे में सुना, लेकिन मुझे उनके साथ जो ताकत थी जिसने उनकी डेथ करवाई, मुझे वो लोग भी इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए लगते हैं। अच्छा। हाँ, जो भी नाम आते हैं जो उनकी डेथ में शामिल हो सकते हैं, वो सब, क्योंकि आप सच्चाई कभी सामने नहीं आने देना चाहते कि मैं गलत रास्ते से आगे बढ़ा हूँ। मैंने मेहनत नहीं करी यहाँ तक आने के लिए, मैं गलत रास्ते से आया हूँ। तो ऐसे बहुत से नाम हैं जो भारत में जुड़े हुए हैं। और जब आप ऐसा कहती हैं तो ऐसा लगता है कि हर मेहनत करने वाला, हर टॉप पे पहुंचने वाला व्यक्ति किसी ऐसे गुप्त संगठन से जुड़ा है जो सही नहीं है। तो मेहनत तो खत्म हो गई फिर जीवन में। सही नहीं है ये तो तब बात आती है ना, जब आप उसके पॉइंट्स को समझो कि वो चाहता क्या है। जब आपको सिर्फ आपकी इच्छाएं हैं कि आपको ये बनना है, तब तक क्या गलत और क्या सही। आज एक यूथ को बुलाइए कि तुम्हें क्या बनना है, तो उसके लिए क्या गलत और क्या सही है। मतलब मेहनत से कोई प्रसिद्धि हासिल नहीं कर सकता, आप कह रही हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ये कहूंगी तो हमारे अभी जो राष्ट्रपति जी थे अब्दुल कलाम जी, तो मैं उनके लिए भी फिर ये बात कहूंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ आप उनकी ह्यूमन बॉडी और उनकी सोच को, उनकी आंखों को देखिए। अगर आपको मनुष्यता नजर आ रही है, आप ह्यूमन बॉडी को देखते हो तो आपको आंखों में तेज, आंखों में एक ऊर्जा नजर आती है। आपको जिसकी आंखों में ऊर्जा ही नहीं नजर आ रही, आप कैसे मान सकते हो कि वो जिंदा है या वो एक्टिव है या वो आज है इस धरती पर? पर हैरानी की बात है, मोदी जी की आंखों में आपको ऊर्जा नजर नहीं आती। लोगों को आती होगी, मुझे नहीं आती। क्योंकि अभी तक मैंने ये नहीं सुना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इल्यूमिनाटी का हिस्सा है, जो आप कह रही हैं। नहीं सुना है, वो एक अलग बात है। बट मैं क्योंकि एब्सेंट फाइल में तो उनका नाम आ ही चुका है, तो इससे क्या पता चलता मैं है? फिर वही बोलूंगी, अगर आप उसका हिस्सा नहीं हो लेकिन उसके वर्कर तो हो सकते हो। आपने भले ही अपनी सोल ना बेची हो, बट आप उसके अंडर में काम तो कर ही सकते हो। चाहे आपसे काम कोई भी करा रहा हो, बॉस आप घनश्याम जी बॉस है, लेकिन मेरे सामने कोई और आके बॉस बन के बैठा हुआ है और वो मुझसे काम करा रहा है और मैं कर रही हूँ। भले ही मैं आपसे नहीं मिली, भले ही मैं आपका हिस्सा नहीं बनी, बट मैं इसका हिस्सा तो हूँ जो आपके अंडर में काम कर रहा हूँ। और उस फाइल में नाम आना कोई बहुत सिंपल बात थी। अगर कुछ भी ऐसा नहीं था तो उनका नाम क्यों आया? और आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अब लोग कहेंगे कि दूसरे के देशों ने उनका नाम लाने की कोशिश करी होगी, एक कंट्रोवर्सी जोड़ी होगी, लेकिन वो फाइल जो लीक हुई
वो कोई ऐसी सिंपल फाइल नहीं है जिसको जानबूझ के लीक कराया गया या जानबूझ के उसमें नाम डाले गए, क्योंकि बहुत ऐसे नाम हैं जिनके चेहरे आप बहुत सालों से देख रहे हो और आपको फील भी नहीं हो सकता कि ये बंदा इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो मैं मोदी जी को यहाँ पे वर्कर एज अ देख रही हूँ, उनका एक कार्यकर्ता देख रही हूँ। वहाँ पे ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने अपनी सोल बेची हुई। हर बड़ा इंसान जो ताकतवर है वो इल्यूमिनाटी से जुड़ ही जाता है, क्योंकि वो जोड़ ही लेता है। तो हमारे देश में जितने अमीर आदमी चाहे अंबानीज हो हैं, वो सब उसका हिस्सा है। अंबानीज के लिए मुझे नहीं लगता। अच्छा, तो वो तो बहुत प्रसिद्ध है, वो तो बहुत बड़े आदमी है भाई अब आप देखें ना, मुझे 3 मेरे क्राइटेरिया हैं। एक आपके पास नाम होना चाहिए, एक आपका इन्फ्लुएंस होना चाहिए। क्या अंबानीज का इन्फ्लुएंस है लोगों पर? अंबानी का नाम नहीं है, आप कह रही हैं? नाम है, पैसा है, इन्फ्लुएंस नहीं है। इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि मैं अगर अपनी बात रखूं तो आप मेरी बात हाँ में जवाब दो। मैं गलत भी बोलूं, मैं सही भी बोलूं, आपको सही लगनी चाहिए। इन्फ्लुएंस ये होता है। फॉलोवर और इन्फ्लुएंस में फर्क होता है। लोगों के जहाँ पे मिलियन फॉलोवर है, वो फॉलोवर मैं फॉलोवर नहीं मानती हूँ। मैं कह रही हूँ मेरे 40 हैं, लेकिन वो 40 मेरे साथ खड़े हैं। आपके मिलियन है, वो आपके साथ एक भी नहीं खड़ा, तो कौन ज्यादा स्ट्रांग है? अंबानीज वो हमारे देश के पैसे वाले हैं, अंबानीज है, लेकिन वो इल्यूमिनाटी का हिस्सा है, मैं ये नहीं मानती। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं कोई वो मिला और ना ही मैंने इस चीज को अभी तक उनके साथ जुड़ा देखा है। तो आप इन टोटलिटी ये कह रही हैं कि पूरी दुनिया को देश के कुछ गिने चुने लोग ही ऑपरेट कर रहे हैं, पूरी दुनिया को? पूरी दुनिया को, बिल्कुल। अभी तक अमेरिका एरिया 51 एलियन सब छुपा रहा था। वहां पे जाना भी वो था, गोली मार दी जाती थी, वहां का कुछ भी आप लीक करो यूट्यूब से हट जाता था। अब ट्रम्प खुद बोल रहे हैं, क्यों? आप बताइए क्यों? अभी तक अमेरिका छुपा रहा था, अब वो अमेरिका खुद ला रहा है, क्यों? इसका कोई तो रीजन होगा। तो ट्रम्प किसी और के जरिए ऑपरेट हो रहे हैं? बिल्कुल। और ट्रम्प, मोदी जी को तो मैं एज अ वर्कर या एज अ हेल्पर मान लूं, बट ट्रम्प को तो मैं बिल्कुल कहती हूँ कि वो बिल्कुल सैटर्न के साथ जुड़ा हुआ है, उसने अपनी सोल को दिया हुआ है, वो है ही नहीं। उनको देख कर तो मुझे लग रहा है कुछ कुछ पक्की बात वो नहीं है, वो हो ही नहीं सकते। मैं खुद उनकी कुंडली देखती हूँ, ग्रहण दोष है, मैं कहती हूँ कि हाँ जो वो बोलते हैं वो कुछ नहीं हो। आज अगर उन्होंने बोला है युद्ध समाप्त है, तो कोई युद्ध समाप्त नहीं है, वो 2 दिन बाद एक्शन ले लेंगे, आप देख लेना। क्योंकि वो जो बोलते हैं वो है ही नहीं, वो सब नौटंकी है। वो जो पीछे से उनको बोला जाएगा वो वही करेंगे। वो अपने लोगों की, अपने मंत्रियों की, अपने उसकी भी नहीं सुनेंगे, बेल्ट की। जो पीछे से उनको आदेश आएगा वो वही करेंगे। तो क्या तीसरी बार भी दोबारा वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, जिसकी कोशिशें वो कर रहे हैं? मुझे जो लगता है कि वो इतने कमजोर हो चुके हैं कि उस संस्था को उनकी जरूरत ही नहीं है। तो कैसे आ सकते हैं? जब तक आप मजबूत हो तब तक इल्यूमिनाटी का हिस्सा हो, जब तक वो आपको यूज कर रहा है तब तक आप उसका हिस्सा हो। देखिए, आपको समझना, लूसीफर को भगवान ने पनिश किया कि तुम जाके नरक लोक में रहो, दुखी रहो, परेशान रहो। वो उसके बच्चों को क्या खुश देख सकता है? जो हमें लग रहा है कि इनके साथ जुड़े हुए हैं, क्या वो खुश है? नहीं, क्योंकि लूसीफर किसी को खुश नहीं रहने दे सकता। जब आपको खुशी मिल जाती है, आपकी वो पूरी हो जाती है इच्छा, अब वो अपने काम कराने शुरू करता है और वो आपके ईगो को, आपके दिल को, आपके मेंटल जो ह्यूमन दिमाग है उसकी जो जड़ कोर है, मेरी फैमिली, मैं, उसको समाप्त कर देता है। जब आप उससे परेशान होते हो ना, तो आपको लगता है मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे नेम फेम नहीं चाहिए, मुझे मेरी फैमिली चाहिए, मुझे मैं चाहिए। तो वो बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान से दूर करके आपको परेशान कर रहा है और कुछ भी नहीं। ठीक है, बातें बहुत सारी हो सकती है, लेकिन आखिरी पड़ाव पे हम पहुंच गए बातों बातों में। नितिशा जी, आने वाले समय की कुछ बड़ी भविष्यवाणी जो आपके जहन में आ रही हो? आप भी हमारी वेंगा बाबा ही हैं। देखिए, मैं थर्ड वॉर को, अभी वर्ल्ड वॉर को नहीं देखती हूँ। अच्छा। हाँ, जो लोग कुछ भी कहें, बट मैं नहीं देखती हूँ। मैं ये कहती हूँ ये जियो पॉलिटिक्स है, और जियो पॉलिटिक्स के हिस्से में वो लोगों को जहाँ फायदा होगा वो लोग वो करेंगे। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं है। गुरु अतिचारी कंडीशन पे ये सब चीजें होंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, बीमारियां आएंगी, बहुत से ऐसे न्यूज हमें 2030-31 तक सुनने को मिलेंगे जो थोड़े से अलग हो सकते हैं। लेकिन ये वो समय नहीं है जब सृष्टि खत्म हो जाएगी या कुछ बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ समय ट्रांसफॉर्मेशन का है। मैं अगर आपको एक और थ्योरी दूं कि कोरोना में इतने लाखों लोग जो गए, वो क्यों गए?
मुझे लगता है कि वो आने वाले जो हमारा जो यूनिवर्स चेंज हो रहा है, हमारा जो वर्ल्ड चेंज हो रहा है, उसको बर्दाश्त करने के लायक भी नहीं थे। वो अपडेट होके आएंगे, वो अपडेट वर्जन है। और जो हम लोग बचे हुए हैं, हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो 70 साल के भी बचे हुए हैं, वो क्यों बच गए? क्योंकि उनका एक टाइम लिमिट है, 5 साल, 10 साल, 15 साल। तब तक धरती पूरी तरह से अपडेट हो चुकी होगी और उनको अपडेट होने की जरूरत नहीं होगी, वो एक नेचुरल डेथ होगी। और हम लोग जो बीच की एज के हैं, ना बुढ़ापे की तरफ है ना यंगस्टर की तरफ है, हम लोगों को वो यूनिवर्स वहां पे अपडेट करेगा। तो वही लोग बचेंगे इन 5 सालों में जो अपडेट के लिए तैयार होंगे। यानी आप में और एक फोन में ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। तो कहाँ क्रैश कोर्स हो रहा है अपडेट होने का? 5 साल है, आप खुद देखेंगे कि ये कोर्स तो हम लोगों के अंदर चल रहा था और हम लोग समझ नहीं पाए। ठीक है, चलिए 5 साल की बात तो बात की, लेकिन इन 5 साल में हम और आप मिलते रहेंगे, ये तय है। बिल्कुल। आप आती मुझे और बहुत नियर बाई अभी मुझे लगता है कि पानी से संबंधित कोई बड़ी बीमारी या कुछ बड़ी न्यूज जिसमें लोगों की डेथ की खबरें हमें मिले, वो मिलेंगी इस साल 2026 में। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ आपकी सारी अच्छी भविष्यवाणियां सच हो जाएं और खराब वाली एक भी सच ना हो। पर आप आती रहें और हम बातें करते रहें, ये मैं जरूर चाहता हूँ। आप आती, मुझे अच्छा लगता है, आप जानती है। थैंक यू सो वेरी मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इस बार लेट नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आज के इस पॉडकास्ट को यही समेट रहा हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आज की बातें थोड़ी सी रहस्यमयी है, थोड़ी कौतूहल है। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और अपने विवेक के हिसाब से ही सारी चीजों को समझेंगे और परखेंगे, फिर किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। आप इन सारी बातों को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मैंने नितिशा जी का नंबर पिन भी कर दिया, आप चाहे तो डायरेक्ट उनसे बातचीत कर सकते हैं, बता देंगे इल्यूमिनाटी की कहानी है, वेंगा बाबा की कहानी है, तो आराम से सुन सकते हैं। बहुत ख्याल रखिएगा अपना और याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।